जय माँ दुर्गा। तो आइए शुरू करते हैं 11वां अध्याय। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख को दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो आओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो आओ। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर जगत की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थिर हो और अत्यंत पराक्रमी कर्म वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परंपरा माया, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो, संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय और बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगल के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का अर्थ तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। मोरों तथा मुकुटों से घिरे रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मस्तक पर किरकिट, हाथ में महाध्वज लेने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृक्षासुर को प्राण हरने वाली इंद्रा शक्ति, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमद्रिनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मेघा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली, हे भद्रकाली, तुम्हारा शूल हमें भय से बचावे, आपको नमस्कार है। हे देवी, अपने शब्द से इस जगत को पूरी करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है। वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे। हम आप तुमको नमस्कार करते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए समस्त शिव विश्व को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। हे देवी ने कहा, हे देवी, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपको जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्व मनवंतर के 28वें युग में 2 महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं ननंद गोप के घर यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैपरिचित
नामक दानवों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग तथा देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब मैं 100 वर्षों तक वर्षा ना होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोजिन नाम से प्रकट होऊंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी देवी के नाम से व्याख्यात होऊंगी और इसी अवतार में दुर्गे नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो आऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी और फिर जब अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्रह्मारी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। तो चलिए 12वां अध्याय आरंभ करते हैं। देवी ने बोला, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रित होकर मेरी स्तुति सुनेगा उसके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध, शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को पढ़ेंगे, चतुर्दश एवं नवमी के दिन एकाग्रित मन से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना उनके प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उनके किसी प्रकार का भय न रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरे यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को, एक 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वह सदा मेरा ही निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महाउत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जानकर करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उनमें से मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य कथा एवं इत्यादि सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वाले के शत्रु को नष्ट हो जाते हैं हे तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित हो जाता है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरे यह महात्म्य मनुष्य को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोज करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है मैं उससे प्रसन्न हो जाती हूँ। वैसे ही प्रसन्न इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हरण लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दृष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्य को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाला है। वन में सोने मार्ग में हत्या, दानवल घर से गिरने पर, वंश चारों ओर घिरा हुआ, शत्रु द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सींगों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करके संकटों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन,
भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभुत्य के समय घर पर लक्ष्मी का रूप बनकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजा करने पर और उनकी स्तुति करने से यह धन एक पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। तो चलिए आज आखिरी अध्याय भी आरंभ कर देते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन करके मैंने तुम्हें सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वह देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह विषय अन्य विवेक की जन मोहित होते रहते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में आओ। यही देवी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उग्र व्रत करने वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारणों को उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई। उसे त्याग कर वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चल दिए और नदी के घाट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन कर पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर से रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर देवी बोली, हे राजन, तुम अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा करते हो वह वर मुझसे मांगो, मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुण्य राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और विश्व ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्त को नष्ट करने वाले ज्ञान के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सार्वणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त करेंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आप जो वर मुझसे मांगा वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष प्रदान करने के वाला ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार दोनों को मनवांछित फल प्रदान कर उनसे अपनी स्तुति सुनकर अंतर्धान हो गई भगवती। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से ख्यात हुए। तो आज हमने सारे के सारे अध्याय पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके नवरात्र शुभ व मंगल गए होंगे।